दोस्तों, माननीय मोदी जी की जो स्थिति है, इस पे बड़ा अच्छा एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि हम जहाँ हैं वहाँ से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती। ये बड़ा प्रासंगिक है ये शेर माननीय मोदी जी पर। बहरहाल, आम आदमी पार्टी के द्वारा पूछे गए जनता के जो सवाल हैं वो आपके सामने आशुतोष जी ने रखे। मैं एक अलग विषय पे आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी, झूठा निराधार आरोप, कि आम आदमी पार्टी के चंदे में, आम आदमी पार्टी की डोनेशंस में कुछ गड़बड़ी है। और पिछले 2 दिन का डेवलपमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं सुरों में अपना स्वर मिलाकर स्पष्ट कर दिया कि पिछले 3 साल से जो कूटनीति, जो गंदी नीति अपनाई जा रही है वो अभी भी कंटिन्यूड है। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा 2014 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके पहले 2013 में हम पे आरोप लगे कि हमें फॉरेन फंडिंग मिलती है। सरकार ने आरोप लगाए, जांच हुई, कोर्ट ने, सरकार ने, सबने माना और आप सबने जमकर छापा कि आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग के मामले में कहीं भी फंसती हुई, आरोपों में घिरती हुई भी नजर नहीं आती है। इसके उलट बल्कि ये हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी को गुनहगार पाया। इसका नतीजा क्या हुआ कि देश के विवेकशील, प्रबुद्ध, प्रखर वक्ता माननीय वित्त मंत्री महोदय ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो FCRA का कानून है उसे बदलवाने में लग गए ताकि उनकी अपनी गर्दन नपने से बच जाए। ध्यान दीजिएगा, ये वही लोग हैं जो हम पे आरोप लगाते थे फॉरेन फंडिंग का। इसके बाद क्या हुआ, 2015 के चुनाव के पहले फिर से वही साजिशें, फिर से वही गंदी राजनीति। मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा भाषण उनका, काली रात का काला सच। 2 करोड़ रुपए का चंदा आया और उसके इर्द गिर्द दुनिया भर की कहानियां बुनी जाने लगी। हमने बार बार बताया है कि वो जो 2 करोड़ आपको पता चला, मोदी जी, पहला तो ये कि आप जेम्स बॉन्ड नहीं थे कि आपको पता चल गया। वो हम अपने ट्रांसपेरेंसी बेंचमार्क को फॉलो करते हुए हमने खुद ही वो और उसके साथ साथ तमाम और भी आंकड़े और जानकारियां वॉलंटियरली अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध कराते रहे। और जो दूसरी बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी, इससे पहले कि आप आम आदमी पार्टी के ट्रांसपेरेंसी बेंचमार्क को छूने की कोशिश भी करें, हमारा 92% ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कैशलेस है। 8% जो कैश में आता है वो भी डिस्क्लोज्ड है। और स्वतंत्र संस्थाओं के मुताबिक, ADR के मुताबिक, इस देश की एकमात्र 100% फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट पार्टी आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। फिर भी बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी लाचार, इतना पराक्रमी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भाजपा के नेता इतने असहज, इतने लाचार, इतने बेबस कि वो सिर्फ आरोप लगा पा रहे हैं। अभी चुनाव होने को है पंजाब में, गोवा में, फिर से उल्टी सीधी कहानियां बुनकर
उन्हीं सारे आरोपों को नए कलेवर में रंग कर गढ़कर दोबारा से भ्रम पैदा करने की, संशय पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नए साथियों ने ये कवायद, ये कोशिश फिर से शुरू कर दी है। हम देश की जनता के विश्वास को अपनी एकमात्र कमाई मानते हैं, उनकी आस्था को अपने अंदर उनके द्वारा बोए गए यकीन को अपनी एकमात्र पूंजी मानते हैं और उसे बचा कर रखने के लिए डिटरमाइंड है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। और कहना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि तुम्हारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तुम्हारे पास इनकम टैक्स है और तुम्हारे पास जांच पड़ताल के लिए आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए जितनी भी एजेंसियां हो सकती हैं वो सारी एजेंसियां तुम्हारी पास हैं, तुम्हारी ही सरकार है केंद्र में। तो बजाय इसके कि तुम आरोप लगाओ, संशय पैदा करो, भ्रम पैदा करने की कोशिश करो और ऐसा करते हुए मजाक का कारण बनो, बेबस दिखो, लाचार दिखो, इतना पराक्रमी प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपनी सरकार के सामने जाओ, उनके सामने हाथ पैर जोड़ो, नाक रगड़ो अपनी इज्जत बचाने के लिए और कहो कि इन्होंने अगर कोई गुनाह किया तो मंत्री महोदय आप सिर्फ आरोप लगाते हुए क्यों दिख रहे हैं? इनकी जांच करिए, जांच करके जो सच है वो जनता के सामने रखिए और उठा के इनको जेल में डाल दीजिए। तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण एक ही है और ये कारण कंटिन्यूअस, लगातार पिछले 3 वर्षों से वही कारण है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बेईमान है, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, संशय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुष्प्रचार तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पारदर्शिता के साथ काम करती है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर मानती है और पूरी ईमानदारी से जनता के दिए हुए पैसे से चुनाव लड़ रही है, जीत रही है और राजनीति के बदलाव का वाहक बनी हुई है।